वेलकम टू 9 वीक्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय फरहान माजरे। आज हम देखेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। आज हम देख तो आज हम शुरू करते हैं फेसबुक एड्स। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फेसबुक एड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो भाई, बेसिकली ना दो ही एड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और दो एड्स को आप अच्छे से समझ लिए तो उसके अलावा आप हर एड को जो है आराम से चला ले सकते हो। हाँ, नया प्लेटफॉर्म होगा तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये दो एड्स यानी फेसबुक एड्स और गूगल एड्स को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको जो है हर एड के प्लेटफॉर्म को आप समझ सकते हो। ठीक है ना। और बेसिकली यूट्यूब पर आपको बस फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, और वो प्लेटफॉर्म ही की तरफ से बस फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप थोड़ा अगर कुछ कॉमा कुछ एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक है तो वो आप उसको कवर कर ले सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेसबुक के पास ना एक मैसिव यूजर बेस है। मोर देन अराउंड 3 बिलियन यूजर्स जो है फेसबुक के पास होते हैं। ठीक है ना। कि 3 बिलियन लोग फेसबुक के पास होते हैं, तो इतने ज्यादा क्राउडेड प्लेस हो और वहां आप एडवर्टाइज नहीं करो तो कैसा। और दूसरी चीज जो होती है, प्रिसाइज टारगेटिंग होती है। मिसाल के तौर पर वर्नन और जो है अब्दुल रहमान साहब दोनों बाजू बैठे रहे, दोनों पक्के दोस्त हैं समझिए, और दोनों के हाथ में फेसबुक ऑन है, और फेसबुक में जो है दोनों जो है फेसबुक रन कर रहे हैं, न्यूज फीड चेक कर रहे हैं, तो वर्नन को अलग ऐड होगा और अब्दुल रहमान साहब को अलग ऐड होगा। तो प्रिसाइज टारगेटिंग यानी आप पकड़कर अपने बंदे को टारगेट कर सकते हैं किसको बताना है। ठीक है ना। जोहेर को स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, अब्दुल रहमान साहब को शहद के या डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, और जो है वंदन को क्या होगा, ये लेदर वगैरह के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, या जो है अगर वो कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन जो है ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड एड्स आ जाएंगे। नहीं, प्रिसाइज टारगेटिंग, आप किसको बताना चाहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कंपेयर टू अदर्स, फेसबुक एड्स में जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, थोड़ा कम होता है दूसरों को कंपेयर करने में। और एक बात याद रख लें, फेसबुक एड्स जब मैं कहूंगा ना तो फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों आ जाएंगे। फेसबुक एड्स मीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। चौथा है डाइवर्स एड फॉर्मेट्स। अलग अलग किस्म के एड फॉर्मेट्स होते हैं जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अवेयरनेस का भी कर सकते हो, लीड का भी कर सकते हो, सेल का भी कर सकते हो। अलग अलग जो है तरीके से आप कर सकते हो। वो तमाम चीजें इंशाल्लाह अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। हाई एंगेजमेंट रेट्स, देखो तो सोशल मीडिया में फेसबुक में अभी भी फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, ठीक है ना, जब भी मैं फेसबुक कहूँ एड्स में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाएंगे। तो हाई एंगेजमेंट रेट्स होता है, यानी लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयर्स आते हैं। बाज मर्तबा अगर आप जो है यूजर के क्या बोलते हैं जज्बे को टच कर लेना, यूजर के हिसाब से अगर आपका कंटेंट हो जाए ऐड का, तो यूजर्स शेयर करना शुरू हो जाएंगे, तो वो ऐड तो जो है दबा के बूम हो जाएगा। नहीं, एक तो आप पे कर रहे हो और साथ में यूजर्स भी शेयर कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फेसबुक एड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में आप लोग माशाल्लाह नौजवान हैं तो आप लोग जानते हैं कि हर कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पर होता है। ठीक है ना। फेसबुक आमतौर पर अब आजकल ये समझ रहे हैं कि फेसबुक खत्म हो गया। नहीं नहीं, फेसबुक खत्म नहीं हुआ, फेसबुक अभी भी उसके एक्टिव यूजर्स हैं। हाँ, अभी मार्केट में इंस्टाग्राम की बूम चल रही है या स्नैपचैट की बूम चल रही है, लेकिन फेसबुक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बड़े बड़े जो है कि प्रोफेशनल में फैमिली का जो ऐप है ना, वो फेसबुक है। इंस्टाग्राम नौजवानों का हो सकता है, तो फैमिली ऐप जो है आप फेसबुक को कह सकते हो। प्लस फेसबुक ने क्योंकि इंस्टाग्राम को ओवरटेक कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है, तो जो है फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स हो जाते हैं। ठीक है ना। ये तो एक इंपॉर्टेंस हो गई कि मैसिव डेटाबेस है, प्रिसाइज टारगेटिंग है। तो ये कैसे होती है प्रिसाइज टारगेटिंग, इंशाल्लाह जब हम ऐड रन करना शुरू करें तो देख लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक्स पूरा आपको खोल कर बता देगा वो। एनालिटिक्स पूरे आपको ऐड के बारे में इन डिटेल एनालिटिक्स मिल जाएंगे कि लड़कों ने मैन ने कितने देखा, औरतों ने कितना देखा। ठीक है ना। आपके जो है क्लिक रेट्स कितने हैं, कितना कॉस्ट आ गया, यानी पूरा आपको एनालिटिक्स खोलकर मिल जाएंगे। वाई बिजनेसेस रन फेसबुक एड्स। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि लोग जो है यानी कारोबारी लोग, बिजनेस वाले फेसबुक एड्स क्यों रन करते हैं, क्यों रन करते हैं भाई। एक बिजनेसमैन मार्केटिंग क्यों करेगा, एडवर्टाइजिंग क्यों करेगा, या कहां पर एडवर्टाइजिंग करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि एक चीज है कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अब बिलियंस ऑफ यूजर्स जो है फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन जगह है कि वहां पर आप आपका एड रन कर दें और आप आपकी टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। मसलन जो है मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एड रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक पर जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन एड रन कर रहा हूं। तो ऑनलाइन मुझे क्या होगा कि मैं इंडिया को टारगेट कर लूंगा।
और इंडिया में भी मैं क्या कर लूंगा कि उसके बाद जो है मैं 18 साल की उम्र से लेके 30 साल के लोगों को सेलेक्ट कर लूंगा कि मैं उससे ज्यादा की उम्र वालों को नहीं पढ़ाना चाह रहा, या 35 तक सेलेक्ट कर लूंगा। मैं सिर्फ मर्दों को मिसाल के तौर पर पढ़ाना चाह रहा हूँ, यानी मेल्स को पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं मेल को सेलेक्ट कर लूंगा। मैं सिर्फ हिंदी स्पीकिंग लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हिंदी को लगा दूंगा। फिर मैं चाह रहा हूँ कि जो है कि उनको बताऊं जिनका इंटरेस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या सिर्फ मार्केटिंग, तो मैं उनको इंटरेस्ट बेस्ड जो है छांट लूंगा। तो मुझे जिसे ऐड बताना है उसको प्रिसाइज टारगेटिंग के जरिए चल जाएगा, और मेरी ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाएगी। लीड जनरेशन, बिजनेस को क्या चाहिए? लीड चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देयर प्रोस्पेक्ट्स। तो बंदे को लीड जनरेशन हो जाएगी। मैंने 200 रुपए का या 600 रुपए का एड रन किया था, मुझे 200 लीड्स मिल गई। बाजू का एड्स अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो 600 रुपए में मुझे 200 लीड्स मिल गई थी, वो डिजिटल मार्केटिंग का बैच 3 था गालिबन, ठीक है ना। उसमें से जो है 5 लोगों ने एनरोल किया था, और अभी भी जो है उसके बाद के बैचेस में भी बाद उसमें से एनरोल कर रहे हैं। तो लीड मिल गई, और उसमें से जो है लोग मिलते जा रहे हैं। सेल्स एंड कन्वर्जन, या एक बिजनेस का मॉडल क्या होता है, लीड जनरेशन कैसे करते हैं, या फिर और एक दूसरी चीज क्या आती है, सेल्स और कन्वर्जन। कि भाई हमको डायरेक्ट सेल्स करना है, सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप डायरेक्ट सेल्स करना चाह रहे हो, जैसे टाइनर स्प्राइड है, ऑनलाइन जो है चीजों को, प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो वो सेल्स के लिए ऐड करेगी, ठीक है, कन्वर्जन के लिए ऐड करेगी। कस्टमर रिटारगेटिंग, आपने कभी देखा होगा कि आपने मसलन टाइनर स्प्राइड की वेबसाइट आपने विजिट की, आपने देखा एक शूज, शूज तो खैर नहीं है वहां पर, मैग्नेटिक बैग देखा जो सामने होता है रॉयल इनफील्ड वगैरह के, आप देखे, थोड़ी देर सोचे, फिर जो है आपने देखा और आप एग्जिट कर दिए, खरीदे नहीं, या ऐड टू कार्ट किए, विश लिस्ट करे और बाहर निकल गए। फिर आप देखोगे खुसूसन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, आप जब एड्स आपको दिखते हैं ऐसे ही होता है, तो आप फेसबुक पर जाओ वही चीज दिखती है, इंस्टाग्राम पर जाओ वही चीज दिखती है, आप कोई वेबसाइट पर जो है कंटेंट कंज्यूम दिख कर रहे हैं वही दिखती है, आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वही चीज दिखती है। या तो आप खरीद लेते हैं, या एक थोड़े दिन के बाद वो गायब हो जाती है। तो इसको कहते हैं कस्टमर रिटारगेटिंग। तो रिटारगेटिंग एड्स होते हैं, तो वो रिटारगेटिंग एड्स भी जो है फेसबुक पर आप रन कर सकते हो, कि मुझे मेरा एड उन लोगों को बताना है जो मेरी वेबसाइट के एक्स प्रोडक्ट को देखे हैं, तो उनको मेरा एड दिखाना है, तो वो एक्स प्रोडक्ट को देखे से लोगों को ही एड दिखेगा। तो ये कहते हैं कस्टमर रिटारगेटिंग, यानी बार बार। और मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है, तो लोग जो है जब तक उसको 7 मरतबा नहीं, 7 to 8 टाइम्स जब तक उसको बार बार नहीं दिखते ना, तब तक नहीं खरीदते। और मैं ये चीज को अपने ऊपर आजमाया भी हूँ, कि बाज कोर्सेस मैंने खरीदे हैं या बाज सॉफ्टवेयर मैंने खरीदे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इग्नोर कर दिया, सेकंड टाइम जो है मुझे फिर से दिखा, तो जो है टाइम था, मैंने जाकर उसका वीडियो या जो भी वेबसाइट थी विजिट कर ली। फिर थर्ड टाइम दिखा, मैं बोला कि प्राइस वाजिबी दिख रहा, खरीद लेंगे। फोर्थ या फिफ्थ टाइम पर जाकर मैंने वो चीज खरीदी है। 2 से 3 मरतबा सॉफ्टवेयर और कोर्सेज के बारे में मेरे साथ ये हुआ है कि मैं बार बार देखने की वजह से उस चीज को खरीदा। तो कस्टमर को रिटारगेट आप करते जाओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लोकलाइज एडवर्टाइजिंग, यानी आपको बस जो है हैदराबाद के शहर चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार के अतराफ के लोगों को बताना है, तो भी आप उतने लोगों को दिखा सकते हो। चार मीनार से 3 किलोमीटर बताना है, तो चार मीनार से 3 किलोमीटर पर आपका ऐड दिखेगा, उसके बाद चौथे किलोमीटर पर किसी को ऐड नहीं दिखेगा। तो आप लोकलाइज टारगेटिंग भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आप एड्स पर जब खर्च करोगे ना, तो आपका एड्स पर खर्च करना ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। बहुत से बिजनेसेस यहाँ पर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई एड्स पर पैसा खर्चा क्यों करूं। तो वर्ड को चेंज कर देना, माइंडसेट को चेंज करना है कि एड पर इन्वेस्ट क्यों करूं। वो तो हम समझा सकते हैं कि भाई इन्वेस्ट क्यों करना है, लेकिन खर्च क्यों करूं, एक्सपेंडिचर क्यों करूं, ये गलत वर्ड, ठीक है ना। आपको देखिए, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। मैं इससे पहले भी आपको बताया कि फ्री के यूट्यूब के व्यूज भी मिल जाते हैं भाई। मैंने क्या किया मालूम, कि अरबी ग्रामर का हमारा एक कोर्स होता है, उसका मैंने एड रन किया, और मेरी फेसबुक की प्रोफाइल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से सेट है। अब मेरी कोई दूसरी प्रोफाइल नहीं है। अब ये प्रोफाइल मेरी थोड़ी स्ट्रांग है क्योंकि फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो जो है एक उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है यूजर पर, कि यूजर विजिट करे और वहां जाकर देखे कि 10 फॉलोअर हैं, तो वो यूजर पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरे 12,000 फॉलोअर्स है इस प्रोफाइल के,
तो मैंने इससे ही ऐड रन कर दिया। अब मैंने सोचा कि अब जो भी ऐड देखेगा यकीनन वो मेरी प्रोफाइल को विजिट करेगा। तो मैंने क्या किया, दो मेरे ग्रामर के वीडियोस जो थे यूट्यूब के, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर उसकी लिंक शेयर कर दी। तो हुआ ये कि वो मेरा जो ऐड था उससे मुझे लीड्स भी बहुत से मिले, और अराउंड 1500 to 2000 यूट्यूब पर व्यूज भी मिले। तो डबल हो गया, यूट्यूब पे व्यूज भी मिल गए, और जो व्यू करे उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया, क्योंकि उनको अरबी ग्रामर के बारे में सीखना था और यूट्यूब पर मेरे कंटेंट है अरबी ग्रामर का। तो ये हिसाब से काम करता है, नहीं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लीड को मैनेज करने का तरीका मालूम हो गया कि लीड पर कैसे खर्च करना है, वो सब तरीका मालूम हो गया, तो अब एड्स को बुरा नहीं समझोगे। ठीक है। मेरे जो मेंटर हैं डिटेल दीपक सर, वो एड्स ही पर खर्चा करते हैं। महीने के लाखों रुपए जो है वो फेसबुक एड्स पर खर्चा करते थे। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो और बजट इंक्रीज कर दिए होंगे। गूगल पर भी जो है लाखों रुपए खर्चा करते हैं, खुद अपनी प्रोफाइल के, फिर क्लाइंट्स के अलग हैं। तो क्यों लाखों खर्चा कर रहा है? अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा है तो बंदा लाखों खर्चा क्यों करेगा? तो हम खर्चा करने से डरते हैं, इसलिए हमको फायदा नहीं होता। आप देखे हुए कि होस्टिंजर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कि अगर आप बाल टॉपिक ना वर्डप्रेस के बारे में ढूंढोगे कि ये मुझे इश्यू हो रहा है, तो वहां पर आपको होस्टिंजर का ऐड मिलेगा। हाउ टू स्पीड अप माई वेबसाइट अगर मैं ढूंढूंगा, तो गूगल पर ये टॉपिक पर होस्टिंजर ने ऐड चला है। आर्टिकल्स को प्रोमोट करने के लिए लोग ऐड चलाते हैं। वर्डप्रेस की एक बड़ी वेबसाइट है वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस डब्ल्यूपी बिगिनर्स नाम की। तो फेसबुक पर वो जो है न्यू आर्टिकल लिखने के बाद ऐड चलाते हैं उस आर्टिकल को प्रोमोट करने के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके आर्टिकल्स को के लिए भी आप ऐड रन कर सकते हो। बट ये देख लेना कि हमारा आर्टिकल क्वालिटी बेस्ड हो, ऐसा ना हो कि चिल्लर आर्टिकल हो। ठीक है ना, कि कोई बंदा आए तो फिर आना उसका दिल चाहे, नहीं आकर जो है क्यों आया ये दिल ना चाहे। फेसबुक एड स्टैटिस्टिक्स, फेसबुक एड्स यूसेज, ओवर 10 मिलियन एडवर्टाइजर्स एक्टिवली यूज फेसबुक टू प्रमोट देयर बिजनेस। 10 मिलियन के ऊपर लोग जो है फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एंड दिस इज नॉट ए स्मॉल नंबर। ठीक है ना, 10 मिलियन किसको कहें आप। और डेटा अभी थोड़ा बहुत जो है अराउंड ले लीजिए आप, कि थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे हो सकता है। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से इस डेटा को निकाला है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन 2023 मेटा, अब क्योंकि फेसबुक का जो मेन कंपनी है उसका नाम मेटा हो गया है, तो जनरेटेड ओवर $131 इन मिलियन डॉलर, सॉरी ठीक है ना, मिलियन छूट गया है, $131 मिलियन इन एड रेवेन्यूज। तो इतना जो है एड रेवेन्यूज में जो है मेटा को इनकम हुई है। Facebook ads have the potential to reach over 34% of the global population aged 13 and older। अब देखो भाई, ग्लोबल पॉपुलेशन का 34%, यानी वन थर्ड से ज्यादा, वहां तक की पब्लिक को अगर आपको बात बतानी हो, तो फेसबुक इज ए बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टू डू दैट। 13 साल की उम्र से बड़े बच्चों को, 13 प्लस वालों को आप फेसबुक पर बता सकते हो। नॉर्मली जो एड्स चलते हैं वो 18 प्लस चलते हैं, लेकिन बाद जगह पर आप 13 प्लस से भी एड चला सकते हो। तो इतनी पब्लिक आपको फेसबुक पर मिलेगी। पावर ऑफ फेसबुक एड्स, एडवांस एआई एंड मशीन लर्निंग। भाई अगर आप 3 दिन के लिए एड चलाना चाह रहे हो तो मत चलो। 3 दिन के लिए एड चलाना चाह रहे हैं तो मत चलो। देखो, जब आप एड रन करोगे तो फेसबुक जो है, अब तो आजकल एआई अब आया चैट जीपीटी, इससे पहले से जो है फेसबुक का एआई होता था जो आपकी ऑडियंस को रीड करता था। तो डे बाय डे आपकी एड की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती थी, डे बाय डे आपकी एड की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती थी। क्यों? कि फेसबुक देखता था कि भाई ये बिजनेस मुझे पैसे दे रहा है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। तो फेसबुक क्या करता था, उसकी जो एआई होती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या करती थी कि वो देखती थी कि किस किस्म के लोग अब्दुल रहमान साहब के एड को पसंद कर रहे हैं, किस किस्म के लोग उनके ऐड पर रुककर थोड़ी देर गौर कर रहे हैं, किस किस्म के लोग उनके ऐड को लाइक कमेंट कर रहे हैं, किस किस्म के लोग उनके ऐड पर जाकर क्लिक कर कर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो जब देखे कि अब्दुल रहमान साहब के ऐड को जो है जुहैर और जुहैर के जो है तरीके से सोचने वाले, फेसबुक ऑनलाइन जो है वर्कआउट करने वाले ऐसे लोग कर रहे हैं, तो जुहैर की कैटेगरी के, जुहैर से रिलेटेड जितने लोग हैं उन्हीं को जो है आपका ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। वहां से आपकी एड की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी।
तो बहुत से लोग और बहुत से बिजनेसेस सिर्फ 3 दिन 1 हफ्ता ऐड चलाकर देखते हैं, चला अच्छा परफॉर्म किया गुड, नहीं तो जो क्लोज कर देते हैं। तो इसमें जो है आपको लॉन्ग रन काम करना पड़ेगा, और भैया ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आप जितना लगाओगे आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐड करने से पहले जिस चीज का आप ऐड कर रहे हो ना, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी नहीं है तो आपको जो है रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज देख लेना, पहले प्रोडक्ट को अच्छा कर लेना या सर्विस को अपनी अच्छी बना लेना, जो भी जगह आप ऐड से जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं उसके बाद ऐड करो, आपको ऐड से अच्छा फायदा होगा। महीना भर तो कम से कम ऐड लगो, ठीक है। इंटीग्रेशन विद इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम से जब जोड़ी हो गई तो जो है अब इंस्टाग्राम के तो क्या कहने, नहीं, आजकल जो है ज्यादा आपको रिटेंशन जो मिलता है वो इंस्टाग्राम पर मिलता है, ठीक है। लेकिन अब ऐड लगाकर चेक करोगे, बाज़ वक़्त फेसबुक की पब्लिक से आपको ज्यादा रेवेन्यू मिल जाता है, बाज़ वक़्त आपको इंस्टाग्राम की पब्लिक से। तो इट डिपेंड्स कि आपकी ऐड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। कस्टम ऑडियंसेस एंड लुक अलाइक ऑडियंसेस, ये पॉइंट में जब आपको लाइव जाऊंगा ना एड सेक्शन में जब बताऊंगा, फेसबुक में 3 किस्म की ऑडियंसेस होती है। पहली होती है सेव ऑडियंस, सेव ऑडियंस बोले तो आप जिसको भी टारगेट करना चाह रहे हैं आप लिखकर लगा दें। दूसरी है कस्टम ऑडियंस, मिसाल के तौर पर परसों मैंने जो है हमारे एक दोस्त के लिए एड रन किया है, तो उसमें मैंने कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट की थी। कस्टम ऑडियंस क्या है, उनके वेबसाइट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के 68,000 फॉलोअर्स हैं, तो उनको ऐड करना था, तो मैंने कस्टम ऑडियंस लगाई। कस्टम ऑडियंस क्या हुआ कि मैंने फेसबुक को कहा कि भाई ये पेज के इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उस अकाउंट से लास्ट 365 डेज में जितने लोगों ने इनसे इंटरेक्शन किया है, वीडियो देखा है, लाइक किया है, कमेंट किया है या फॉलो किया है, सिर्फ उनको मेरा ऐड दिखाना। तो ये हो गई कस्टम ऑडियंस। अब बाहर की पब्लिक को नहीं दिखाना है, इनके वीडियो को अगर किसी ने देखा है, इनके साथ अगर किसी ने एंगेज हुआ है, इनकी प्रोफाइल को किसी ने विजिट किया है, तो बस उन लोगों को मेरा ऐड दिखाना। तो ये हो गया कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस समझ में है। अब दूसरा कस्टम ऑडियंस ये भी होता है कि मसलन मैं कहूं कि लास्ट 100 डेज में मेरी वेबसाइट सपोज farhanbajre.com को जितने लोगों ने विजिट किया है बस उतने लोगों को आप मेरा ऐड दिखाओ। मेरी वेबसाइट tannersprite.com को जितने लोगों ने विजिट किया है बस उतने लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। तो ये क्या हो गया, ये कस्टम ऑडियंस हो गई कि हम एक दे रहे हैं कि नए लोगों को नहीं बताना, यही रिटारगेटिंग में भी यही चीज आ जाती है। दूसरा है लुक अलाइक ऑडियंस। मैंने कहा कि लास्ट 365 डेज में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जिन लोगों ने एंगेज किया ना, उन जैसे लोगों को लुक अलाइक, ठीक है ना, वर्ड बता रहा है आपको, उन जैसे लोगों को, उनको नहीं, उन जैसे लोगों को, यानी उनके जैसा जिनका इंटरेस्ट है, उनके जैसा जिनकी एक्टिविटीज है, उन लोगों को ऐड दिखाओ। तो ये हो जाती है लुक अलाइक ऑडियंस। फर्क समझना, कस्टम ऑडियंस बोले तो जो हमारे से इंटरेक्शन किए, और लुक अलाइक बोले तो जो हमारे से इंटरेक्शन किए उन जैसे लोगों को। बात समझ में आ रही। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। लेकिन ना जो लोग फेसबुक एड्स सीखे हुए नहीं होते ना, वो जस्ट जाते हैं बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करते हैं और ऐड रन कर देते हैं। वो जाते हैं बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करते हैं, ऐड रन कर देते हैं, तो उनको उतना फायदा हासिल नहीं होता। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम हमारे फेसबुक एड्स के ओवरव्यू को रोकेंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं लाइव पर, जाकर हम लाइव एड को रन करेंगे। आपका कुछ सवाल हो तो पूछ लें।